हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, सुप्रभात, सत श्री अकाल। और आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आप लगातार इतने अच्छे मुझे कमेंट्स दे रहे हैं और मेरी कहानियों को सुन रहे हैं, अच्छाई को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बराबर शेयर कर रहे हैं। जी गाइस, जो हमने ये प्रयास किया है उसको हम सब मिलकर ही सफल बना सकते हैं। आप लोगों के बिना मेरे बस की बात नहीं है कि मैं जो चाहती हूँ कि दुनिया में अच्छी बातें फैले वो फैल पाए। तो प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ इस काम में सहयोग कर रहे हैं, लोगों को मेरे साथ मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो कहानी बना के डालती हूँ लेकिन लोगों तक पहुंचाने में आप लोग ही मेरा साथ दे रहे हैं। तो गाइस, मेरा यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा तक एक अच्छी कहानियां, शिक्षाप्रद, प्रेरक प्रसंग लोगों तक पहुंच पाए। और आप क्योंकि मुझे बराबर प्रेरित करते रहते हैं, तो जी मैं आज आई हूँ वापस से एक अच्छी सी और नई सी कहानी लेकर। ये कहानी है एक हस्बैंड वाइफ की कहानी, और इस कहानी में हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी जिंदगी में सुखी सुखी रहते हैं, लेकिन छुटपुट खटपट तो सबके बीच में होती ही रहती है। जी हाँ, मेरी भी मेरे हस्बैंड से होती है, आप लोगों की भी होती रहती होगी, क्योंकि ये जो छुटपुट खटपट है इसी से ही जीने का मजा आता है, इसी से रिलेशनशिप में मजा आता है। यदि सुखी जिंदगी रेगुलर चलती रहे तो फिर वो जीवन थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। तो थोड़ा सा रूठना, थोड़ा सा मनाना, ये जिंदगी में चलते रहना चाहिए। तो एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई गाइस। तो अब वो जो वाइफ थी वो बहुत दुखी हो गई, वो बहुत रूठ गई, और हस्बैंड जो था वो भी बहुत ज्यादा रूठ गया, और उसने भी खाना नहीं खाया। दोनों अलग अलग कमरे में रूस कर बैठ गए, और जो हस्बैंड था वो चला गया ऑफिस, और वाइफ जो थी वो रूस कर अपने बेडरूम में जाकर लेट गई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। इतनी ही देर में 10 मिनट बाद जब उसका हस्बैंड ऑफिस चला गया तो एक कॉल आता है, और एक कॉल आता है तो वो जाती है, भागी भागी उठाती है, और कॉल के साथ ही दरवाजे में घंटी भी बजती है। तो वो जाती है, पहले तो वो दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोल के वो फोन पे लपकती है। फोन पे लपकती है तो वो उसको जो फोन पे सज्जन बात कर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि क्या आप आकाश के घर से बोल रही हैं? तो वो बोलती है जी हाँ, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा, प्लीज आप अपने आप को संभालिएगा। तो वो कहती है प्लीज आप मुझे बताइए क्या बात है। बोले कि मुझे आकाश जी का पर्स मिला है, आकाश जी का मोबाइल मिला है, शायद उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही वाइफ जो होती है उसको चक्कर आने लगते हैं, और वो फोन छोड़कर जमीन पे गिर जाती है गाइस। उसके दिमाग में कुछ नहीं आता, अंधेरा छा जाता है। वो सोचती है कि क्या हो गया, लेकिन फिर वो ऐसे सोचती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी तो ये मुझसे बात करके गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। सोच में पड़ जाती है, जोर जोर से रोने लगती है, बहुत जोर से रोने लगती है। जब वो बहुत दुखी हो रही होती है, वो सोच रही होती है कि मैं मेरे हस्बैंड से क्यों लड़ी, छोटी सी बातों के लिए मैं क्यों लड़ी मेरे हस्बैंड से, वो मुझसे रूठ के गए और शायद इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया होगा। अब मैं कहाँ जाऊं। वापस से वो उस फोन को उठाती है, उस पे वो आदमी बोल रहा होता है, हेलो हेलो हेलो। वो कहती है हाँ जी बोलिए। बोलिए आप सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, वो वहां पर है। वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही होती, वो बहुत जोर से रो रही होती है कि अब वो करे तो क्या करे। एक पल तो उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि नहीं, मेरे हस्बैंड साथ ऐसा नहीं हो सकता, और दूसरे पल वो सोचती कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा देखने के लिए कि सच्चाई क्या है, ये मालूम करने के लिए जाना पड़ेगा मुझे। तो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में होती है, रो रही होती है, घर पे अकेली होती है, समझती नहीं है वो किसको बुलाए, क्या करे। उसके दिमाग में बहुत सारी हलचल मच रही होती है, और खुद पे बहुत पछतावा हो रहा होता है कि मैं क्यों लड़ी मेरे हस्बैंड से छोटी सी बात को लेकर। और वो बेचारे भूखे चले गए, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, और उनका मेरी वजह से दिमाग खराब हुआ और एक्सीडेंट हो गया। जब वो रो रही होती है और अपनी ही बातों में खोई होती है, टेंशन में होती है, तो उसे अंदर से आवाज आती है, सुनो चाय बना लो, मैं आ गया हूँ, और आते ही नहाने घुस गया हूँ, क्योंकि अभी कोरोना फैल रहा है तो इसलिए मैं
अंदर बाथरूम में चला गया और तुम पता नहीं किसका फोन सुनने में लगी हुई हो। वो आवाज सुनकर एकदम सरप्राइज हो जाती है। वो देखती है मेरे हस्बैंड की आवाज तो बाथरूम में से आ रही है। फिर जब उसका हस्बैंड आता है, देखता है उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से फूट फूट के रो रही होती है जमीन पे गिरी हुई, तो वो अपनी पत्नी को उठाता है और पूछता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पड़ी हो यहाँ पे, क्यों जमीन पे गिरी हुई और इतनी तेज रो रही हो। वो अपने हस्बैंड के जोर से लिपट जाती है गाइस। वो उसको नहीं छोड़ना चाहती है और उसके गले लग जाती है। उसको सारी बातें बताती है कि ऐसा फोन आया था। तो वो बोलता है कि तुमने गेट खोला, तुमने मुझे देखा ही नहीं, तुम फोन की तरफ भागी, पर मैं जैसे एज यूजुअल डेली आता हूँ, मैं नहाने चला गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरी बाहों में हो। तो गाइस, ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो बस मेरा यही कहना है, जो भी हमें रिलेशन मिले हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, चाहे भाई बहन का रिलेशन है, चाहे वो रिलेशन माँ बाप का रिलेशन है, चाहे हमारे सास ससुर है, चाहे हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, सबके साथ हमें जो रिलेशन निभाना है वो प्यार का रिलेशन निभाना है और बहुत प्यार से रहना है गाइस, क्योंकि हमें अगले पल का पता नहीं है कि हम होंगे या नहीं होंगे, या वो लोग हमारे साथ होंगे या ना होंगे। तो गाइस, अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी बिताइए और हर लम्हे को खुशी से जिए। बस मेरी यही दुआएं हैं कि आप सब बहुत खुश रहें, बहुत ये जो ईश्वर ने अनमोल जीवन दिया है बस उसे खुशी खुशी व्यतीत करें, क्योंकि ईश्वर भी यही कहता है कि टेंशन आदमी ने खुद ने बनाई है, ये रीति रिवाज आदमी ने खुद ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान ने किसी को दुख नहीं दिया है, वो तो इंसान को इसलिए लाया है कि इतनी सुंदर प्रकृति का इंसान मजा ले और बहुत खुश रहे। तो आज की मेरी कहानी यही थी कि हमें जो भी जीवन मिला है, जो भी रिलेशंस मिले हैं, उनको बखूबी बहुत प्यार से निभाना है, लड़ाई करके उस जीवन को समाप्त नहीं करना है। जीवन में जरूर से कुछ अच्छे काम करने हैं जिससे लोग गाइस हमें याद करें। अब फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी कहानी के साथ। जी हाँ, आप जो साथ मेरा बराबर देते आए हैं वैसे ही आप मेरा साथ देते रहें। YouTube पर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो ही है जो मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा कहने के लिए, कुछ अच्छा सा बताने के लिए, कुछ अच्छा सा सुनाने के लिए, एक नई मुलाकात के लिए। तो कल फिर होगी एक नई मुलाकात और नई बात। तब तक के लिए धन्यवाद।